दोस्तों हमारे देश भारत में अपने सफर के दौरान होटल में रहना हमेशा से ही काफी महंगा और मुश्किल भरा रहा है, क्योंकि नई जगह पर किसी भी इंसान को ना तो कोई होटल के बारे में पता रहता है और ना ही उस होटल के यूजर एक्सपीरियंस के बारे में। और दोस्तों इन्हीं सभी परेशानियों से तंग आकर 18 साल के एक लड़के ने एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया जिससे कि पूरे भारत भर में एक आम इंसान के सफर को आसान बना पाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश भारत के सबसे सफल स्टार्टअप में से एक ओयो रूम के बारे में, जो कि अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी के दम पर आज पूरे भारत भर में छाया हुआ है। और दोस्तों ओयो रूम बनाने का पूरा श्रेय जाता है रितेश अग्रवाल को, जो कि वह मौजूदा समय में भारत के सबसे बड़े यंगेस्ट बिलियनियर भी है। दोस्तों रितेश अग्रवाल ने अपनी मेहनत के दम पर आज इस कंपनी को न केवल भारत में बल्कि मलेशिया, यूएई, नेपाल, चाइना, ब्राजील, मेक्सिको, यूके, फिलीपाइंस, जापान, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, वियतनाम और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कई सारे देशों में भी उनकी कंपनी छाई हुई है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानते हैं ओयो रूम के सफलता के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों इस सफर की शुरुआत होती है 16 नवंबर 1993 से, जब ओडिशा के रायगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में रितेश अग्रवाल का जन्म हुआ। रितेश ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने ही गांव की सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की और फिर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद रितेश आईआईटी की एग्जाम क्लियर करने के लिए कोटा चले गए। दोस्तों रितेश अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वह 13 साल के थे तब उनकी बड़ी बहन एक एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट को अटेंड करके आई थी। तब उन्होंने रितेश को अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और तब से रितेश को एंटरप्रेन्योर बनने की चाह पैदा हुई। रितेश ने कोटा में देखा कि यहाँ तो सभी लोग पढ़ने में ही लगे पड़े हैं, ना कोई खेलता है और ना ही कोई मौज मस्ती करता है। इसलिए रितेश हर हफ्ते दिल्ली आकर एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट को अटेंड करते थे और इसी चक्कर में कई दिन तक रितेश को दिल्ली में ही रहना पड़ता था। और वहाँ दिल्ली में ना तो टाइम पर कोई रूम मिलता था और ना ही कोई होटल। अगर एक दो रूम मिल भी जाते थे वह भी बिल्कुल रहने लायक नहीं होते थे। और इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए उनके दिमाग में एक बिजनेस मॉडल का आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए कि लोग अपने रूम और होटल को अपने मन मुताबिक और कम दाम पर सिलेक्ट कर सके। और फिर अपनी पूरी प्लानिंग के साथ रितेश ने साल 2012 में ओरावेल स्टे की शुरुआत की। रितेश ने अपनी कम उम्र से ही पता कर लिया था कि फंडिंग कहां से और किस तरह से लेनी है और इसी तरह से बहुत ही जल्द वेंट्यूर नर्सरी की तरफ से 30 लाख रुपए की फंडिंग मिल गई। अब यह कंपनी फंडिंग मिलने की वजह से अच्छी खासी चलने लगी थी, लेकिन यूजर एक्सपीरियंस को देखते हुए कुछ साल बाद इसकी पॉपुलैरिटी कम होती चली गई। लेकिन रितेश ने हार न मानते हुए यह सभी कमियों को पूरा किया और फाइनली ओयो रूम के नाम के साथ उसे रीलॉन्च किया। और यह सभी बदलाव के बाद से रितेश अग्रवाल की कंपनी ओयो रूम जल्द ही पूरे भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। और दोस्तों आगे भी ओयो रूम की सफलता को देखते हुए सॉफ्ट बैंक ग्रुप, ग्रीन नॉक्स कैपिटल, लाइट स्पीड इंडिया और हीरो एंटरप्राइज से कई करोड़ रुपए की फंडिंग भी मिली। और फिर उसके बाद से तो रितेश अग्रवाल ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और यह कंपनी न केवल भारत में बल्कि मलेशिया, यूएई, नेपाल, चाइना, ब्राजील, मेक्सिको, यूके, फिलीपाइंस, जापान, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, वियतनाम और यूनाइटेड स्टेट्स में भी अपनी सर्विस प्रदान कर रही है। तो दोस्तों जिस तरह से रितेश अग्रवाल ने अपनी कम उम्र में ही ओयो रूम को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है, वह आज के नए यंगस्टर के लिए एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ओयो की यह सक्सेस स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।